अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का यूनिट नंबर 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। तो सबसे पहले इसका यह है स्टार्टिंग पे कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि इस यूनिट्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को समझ सकेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। सबसे पहले मेक अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसके बाद है एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द गिवन, द इनपुट, व्हाट इज रिक्वायर्ड द आउटपुट, द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड्स फ्लो चार्ट सिंबल। फ्लो चार्ट्स के सिंबल जो हैं कितने हैं? अमूमन ये 4 हैं: स्टार्ट स्टॉप, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग सिंबल्स, फ्लो लाइंस और डिसीजन सिंबल्स। एक ये फ्लो लाइंस है और बाकी जो हैं फ्लो चार्ट्स के 4 सिंबल्स हैं। और ड्रा फ्लो चार्ट्स के हम करेंगे प्रॉब्लम्स के हैं लाइक टू मेक अ टी। फ्लो चार्ट्स की हम के जरिए हम इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे कि चाय कैसे बनानी है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और हम चाय बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। इसका कहते हैं टू मेक एन ऑमलेट, एक अंडा कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या क्या चीजें हैं। और टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ द 5 गिवन नंबर्स, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर्स। नंबर 1 तो है पहले जो है 5 नंबर दिए गए उनको जमा करना है और इसकी एवरेज मालूम करनी है, और इसके बाद 5 नंबर दिए गए हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है, मीन ज़रब देनी है। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 2 जे गिवन अनइक्वल नंबर्स। 2 नंबर में से हमने एक जो है लार्जर वन को डिस्प्ले करना है। इसके बाद है टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, मुस्ततील, जिसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगुलर कहते हैं, उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। तो इसका गिवन यानी कि लेंथ और विड्थ दी गई होगी और इसका हमने एरिया मालूम करना है। टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन गिवन रेडियस, जिसका रेडियस जो है दिया गया है और इसका हमने एरिया मालूम करना है सर्कुलर का। तो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है इसका? पाई आर स्क्वायर। तो इन सब को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है यूनिट का इंट्रोडक्शन। यूनिट इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं इसमें? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन लाइक इनपुट प्रोसेसर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड द डिफाइनिंग आउटपुट्स। In problem solving, flowcharting is a tool to describe the flow of the programs. Flowcharts are helpful in understanding the logic of the programs and the sequence of steps involved in the reaching the output. Such problem solving techniques will be discussed in this unit. तो इन यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक्स है इस यूनिट में डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले ये पिक्चर में आप देखें, एक बच्चे को यानी कोई इशू है, वो इसको सॉल्व करने के लिए सोच विचार में मुब्तला है। उसके ज़हन में आइडिया आता है कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम है और उनको मैंने कौन कौन से तरीकों से मैंने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले 4.1 का हमारा है टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये क्या होता है? इन आवर डेली लाइफ वी फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स एट होम और एट वर्क विच मे बी लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स. We need to solve these problems in a simple and efficient way. Before discussing about problem solving, we must understand what is problem. कहते हैं कि डेली लाइफ में हमें घर का या बाहर का या दफ्तर का या मुआशरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आया रहता है, तो उसको हम किसी बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। और सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम किस चीज का नाम है, तो ये होता क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टिकल, हर्डल और डिफिकल्टी और चैलेंज और एनी सिचुएशन दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड और सॉल्व्ड। प्रॉब्लम की ये डेफिनेशन है कि प्रॉब्लम एक ऐसी हर्डल या डिफिकल्टी है या चैलेंज है जिसको आपने यानी कि उसको आसान तरीके से उसका सॉल्व करने हैं। द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज रिकॉग्नाइज्ड as a solution or contribution towards a
non-purpose or goal. Problem is the states of difficulty that need to be resolved. प्रॉब्लम एक मुश्किल सूरत हाल का नाम है जिसको हमने सॉल्व करना है, जिसको यानी कि जिसका सोल्यूशन ढूंढना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम सॉल्व एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसमें यानी कि मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं. द गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन अ शॉर्ट एंड परफेक्ट मैनर. तो इसका प्रॉब्लम का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि उसको एक अच्छे और आसान तरीके से और एक परफेक्ट मैनर के साथ उस प्रॉब्लम का हल निकाला जाए. कहते हैं इन फिगर 4.1 स्टूडेंट्स इज थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जैसे कि मैंने पहले यानी कि डिस्कस किया है कि ये फिगर दिया गया है जिसमें एक किसी सूरत हाल से निपटने के लिए जो एक स्टूडेंट्स है, एक बच्चा है, वो सोच विचार से काम ले रहा है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. इट इज द गुड आइडिया टू स्टेट अ प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ये है. इसके बाद हमने नेक्स्ट हमारा मौजू है उसकी तरफ चलते हैं. तो फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट क्या होते हैं? A flow chart is a type of diagram that represents a process showing the steps as symbols of various kinds and their order by connecting them with arrows. This diagrammatic representation can be given step-by-step solution to a given problem. Flowchart helps in finding the solution of a problem and facilitate in showing the input, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम. यानी कि फ्लो चार्ट्स होता है जिसमें से मैंने पहले जिक्र करता हूँ 5 किस्म के इसके आइकन होते हैं जिसमें इनपुट आउटपुट यानी कि इसके बाद प्रोसेसिंग है और इसमें दूसरे जो है इसके एरोज हैं जिससे ये शो करता है. तो इसमें से हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को अप्लाई करेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो है अच्छी तरह समझ सकें. द फॉलोइंग स्टेप्स आर सम बेनिफिट्स ऑफ द फ्लो चार्ट्स. It helps in understanding the logic of the problem solving process. It gives a pictorial representation of the process involved in the problem solving. It shows the flow process in a sequential manners. तो standards flow charts जो हैं symbols हैं ये इसमें समझने में काफ़ी आपकी मदद यानी कि मिलेगी. इसमें आते हैं the flowcharting standard sets of symbols. Flowchart symbols with their description and examples are given in the following tables. सबसे पहले start और end symbol. ये है ओवल किस्म का, इसको symbols कहते हैं. तो ये starts और end, starts and end. ये दोनों जगह ये यूज होते हैं, start में भी होता है और end में भी. An oval shape symbols that represent the start and end of the flow charts. ये flow charts में नंबर 1 ये है. इसके बाद दूसरा सिंबल है इनपुट आउटपुट सिंबल. ये जो है द इनपुट आउटपुट ऑफ ए फ्लो चार्ट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेललोग्राम शेप. ये पैरेललोग्राम शेप्स में होता है और इनपुट ए बी रीड नेम एज क्लास. तो ये दूसरा सिंबल है फ्लो चार्ट्स का. इसके बाद है प्रोसेसिंग सिंबल. ये रेक्टेंगल यानी कि शेप का होता है जिसमें हम मुस्तिल उर्दू में जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल शेप सिंबल्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन टेकन प्लेस. ये सिंबल है. इसमें क्या है सम ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू यानी कि ए प्लस बी को जमा करने से हमारे पास क्या आंसर है 15. इसके साथ है फ्लो लाइंस जो हमें इंडिकेशन देती हैं डायरेक्शन की मदद से. मसलन स्टार्ट्स की ये स्टार्ट हुआ और ये इसकी एरो जो इंडिकेट दे रहा है कि ये इस तरह. ये एंड में एरो इंडिकेशन दे रहा है. ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये यहां पे एंड हो रहा है. तो एरो लाइन हेड्स विद द लाइंस इज यूज्ड टू शो एंड फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट्स. दीज सिंबल्स शो द फ्लोज ऑफ डेटा information or process in the flow charts.
तो ये हम यानी कि देख सकते हैं, ये सिंबल्स हैं। इसके बाद है डेसियन सिंबल्स। इसको डायमंड का नाम भी दिया जाता है। डायमंड सिंबल इज यूज्ड टू शो डेसियन प्रोसेस इन फ्लो चार्ट्स। ये डायमंड सिंबल है और इसमें है x ग्रेटर देन 15। अगर इफ x ग्रेटर देन 15 देन यस, अदरवाइज नो। इसी तरह c लेस देन 10 देन यस, अगर इससे छोटा है देन नो। तो ये डायमंड, इसे डेसियन यानी कि सिंबल्स का नाम दिया जाता है। तो इसके बाद है यानी कि फ्लो गाइडलाइंस ऑफ फ्लो चार्टिंग। तो स्टूडेंट्स ये हम नेक्स्ट इसमें चैप्टर में इसके डिस्कस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर यहीं तक इख्तिताम पजीर हुआ। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।